जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अनुवाद पाठ करो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। भावार्थ पढ़ो। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। वह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। मतलब ये जो श्लोक श्री भगवान बताते हैं थोड़ा भिन्न है और थोड़ा तुमने जो पढ़ा थोड़ा सा भावार्थ थोड़ा अलग हो गया। इसमें बताते हैं भगवान स्पष्ट कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, जो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानय, मतलब शीत उष्ण, अभी गर्मी का दिन है, ठंड का दिन आता गया पीछे, सुख और दुख, मान अपमान, राग द्वेष, किसी के प्रति आसक्त होना और किसी के प्रति हिंसा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष भाव रखना, ये जो द्वंद्व है, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष, इससे रहित होकर जीत मना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ हो जाता है। मतलब जितात्मा वही है जो द्वंद्व से मुक्त है। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है वही प्रशांत है, और वो राग द्वेष आदि से रहित रहता है, और शीत उष्ण मान अपमान आने पर भी विचलित नहीं होता। यही बात जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शीतादिषु असत स्वपि मान अपमान यह प्राप्त योरपि। उसमें उसके ठंड मतलब शीत उष्ण मान अपमान ये सब उसके पास आने पर भी वो विचलित नहीं होता योगी। मतलब श्री भगवान इसको व्यावहारिक जीवन में, जैसे अभी हम भागवत में पाठ कर रहे थे, भागवत में तो बताया गया है कि ऐसे योगी होता है, ऐसे योग करना चाहिए, उसे बता दिए। लेकिन इस योगी का जो मनों की दशा कैसे होता है, ये बात भगवद गीता में श्री भगवान बताते हैं। तो इसमें श्री रामानुजाचार्य पाद कह रहे हैं वही बात कि शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान यह च जितात्मनः जित मनसः। यहाँ पर जितात्मन को वो कह रहे हैं कि मन को जितना ही जितात्मन है, विकार रहित मनसः, मतलब जो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान से जीत जाता है, जो जीत लिया, जिसका मन जीता हुआ है, वो ऐसे प्रशांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहित हो जाते हैं। जिसका मान अपमान सुख दुख में समान भाव रहता है, वो माफ कर देता है सबको, तो वो उसके हृदय में श्री भगवान स्थित हो जाते हैं। और वही है जो परमात्मा कहा गया है, क्योंकि वही ही सर्वत्र वास करते हैं। ये जो जितात्मा है, जो मन को जीत लिया, वही ये बात को जान पाता है। श्री श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक में बताते हैं कि जितात्मनः स्वस्मिन् बन्धुत्वं स्फुटयति, जिसने
आत्मा को जीत लिया है या मन को जीत लिया है, वो अपने लिए बंधु है। अगर तुम अपने मन को जीत लिया, फिर तुम खुद का बंधु हो। खुद का बंधु तो सब होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। एक बंदा प्रातः नशा, मान लो गुटखा या बीड़ी सिगरेट ये सब पीता है, वो क्या कोई कहेगा, स्वस्थ मनुष्य आदमी जो दिमाग है जिसमें, ज्ञानी पुरुष कहेगा कि अपना अच्छा कर रहा है? वो अपना काम ही उसको खुद को गलत राह पर ले लेता है। मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद इसलिए ये टीका को थोड़ा सा शब्द को बदला के लिखे हैं। जितात्मनः स्वस्मिन् बंधुत्वं स्फुटयति। जो अपना स्वस्मिन् है, खुद का, अपने का, वो बंधु होता है। जो जितात्मन होता है, खुद के फायदा है, खुद का मित्र हो गए तुम। और यह जो बात स्पष्ट है, श्री भगवान बताए हैं, जिसने मन को जीत लिया है वो प्रशांत है, अर्थात राग आदि दोष से शून्य हो जाता है। मतलब ऐसा ही उसका स्वभाव जोगी हो जाता है, जो कि आज हम लोग भागवतम में भी पाठ करे थे। जैसे श्री कपिल भगवान बताए हैं, यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल के रूप में श्री भगवान अर्जुन देव को बताए हैं। शंकराचार्य आचार्य पाद इसी में कह रहे हैं कि जितात्मन जो शब्द का अर्थ है, कार्य कारण आदि संघातः आत्मा जीतो यह न सहा। जो कि मन इंद्रिय आदि के जो शरीर को अपने वश में कर लिया है, और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सर्वदा प्रसन्न है, उसको भली भांति प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्री अर्जुन देव को। जय जगन्नाथ। अर्थात सर्दी गर्मी दुख सुख में, मान और अपमान में, पूजा और तिरस्कार में वो सम रहते हैं। मतलब जिनके जो योगी जो अपने मन को जीत लेता है, तो उसका लक्षण यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं। ऐसा होता है वो उसको तिरस्कार करो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो, और उसको या तो पूजा करो, वो दोनों बात को ध्यान नहीं देगा। वो सुख या दुख में, मान अपमान में, सब में वो समभाव रहता है। ऐसा मतलब यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं, ऐसे ही सन्यासी मतलब सर्वत्र परमात्मा को ही दर्शन करते हैं। वही श्लोक में श्री भगवान बताए हैं कि वो मन को ही बस कर लेना चाहिए। लेकिन मन को बस कैसे करते हैं? हम पहले श्रवण कीर्तन आदि साधना द्वारा प्रचुर परिमाण, जब बहुत ज़्यादा हम श्रवण करते हैं, बार बार भगवान के नित्य श्रवण करते हैं, तो फिर हमारा मन धीरे धीरे संयत हो पाता है। नहीं तो मन संयम करना कठिन कार्य है। जय जगन्नाथ। हरि बोल।